प्यारे साथियों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस की एक और नई वैकेंसी हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी निकली है। पीजीटी में 240 पोस्ट है हरियाणा के अंदर। आइए बात करते हैं कि वैकेंसी को कौन फिल कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या सिलेबस होगा और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इन सारी चीजों की डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर करण चौधरी। आइए नजर डालते हैं क्या है आपके लिए विशेष। प्यारे साथियों, पॉलिटिकल साइंस का जो इसमें एमए पीजीटी मांगी गई है, पीजीटी की जो वैकेंसी है इसमें आपको एमए मांगा गया है। क्या आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रखा हो या आपने पवेड से एमए किया हो, आपकी मिनिमम 50% होनी चाहिए मास्टर्स में। आपने कर रखा होगा तभी आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट या अदर एग्जाम्स की। साथ में आप होनी चाहिए बीएड। ये दो क्वालिफिकेशन ज्यादातर बच्चों के पास होंगी। लेकिन समस्या क्या है, सामने समस्या है आपने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा हो। यहां पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे बोलते हैं आप एस्टेट, आपने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर सीटेट वाले बढ़ सकते हैं। तो अभी तक ये है कि सीटेट वाले आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, ओनली एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये समस्या वाला पॉइंट बन सकता है। लेकिन इसके लिए बच्चे ऑलरेडी प्रयास जारी रखेंगे अपना, क्योंकि सीटेट एक ऐसा सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। अगर आपने वो क्वालिफाई कर रखा है तो एस्टेट तो उसके अंडर आना चाहिए। फिर भी यहां पर सिर्फ एस्टेट दिया गया है, तो ये तो आगे देखने वाली बात है। तो आप एमए हैं, एमए आप पवेड से या पोल साइंस से 50% के साथ प्लस आपने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है। अभी तक का यही इसका क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। इतनी क्वालिफिकेशन रखने के बाद हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाइयां ऑलरेडी एमए कर चुके हैं और एस्टेट एग्जाम भी क्वालिफाई आप कर चुके होंगे। पॉलिटिकल साइंस एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो राजनीति विज्ञान से कैसे आप पास करोगे ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं डिटेल में चर्चा करता हूं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, इसका पूरा सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में एक बार चर्चा करते हैं। आपको बताता हूं कि इसके सिलेबस में कौन सी चीज जो है आपसे पूछी जा सकती है, क्या क्या जो है इसके सिलेबस में आपके लिए पॉइंट होने वाले। तो ये है सिलेबस। सिलेबस को आप जब देखेंगे तो सिलेबस में फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, तो सिलेबस थोड़ा सा जो यूपी पीजीटी का है उसी प्रकार का सिलेबस है। इसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक थ्योरी, मीनिंग एंड यूटिलिटी, पॉलिटिकल थ्योरी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल थ्योरी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत प्रकार की चीज, स्वतंत्रता, समानता, ये सारे जो आप चीजें पढ़ते हो। स्वतंत्रता के बाद न्याय आप पढ़ते हो। तो ये सब पॉलिटिकल थ्योरी के जो एस्पेक्ट हैं ये सब आपको पढ़ने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, देखो राइट पूछा गया, अधिकार, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, हमारा न्याय का सिद्धांत, हमारा सेकुलरिज्म का सिद्धांत, सिटीजनशिप का सिद्धांत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न बनेंगे, यानी आईजीपी पूछी जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये आईजीपी का सेक्शन और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारतीय शासन और राजनीति, संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा कब बनी, असेंबली वगैरह वगैरह। तो ये सेक्शन तो सभी बच्चे से सॉल्व कर ले जाएंगे। पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ी टफ होने वाली है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि पॉलिटिकल थ्योरी में कैसे प्रश्न बनते हैं। आजकल मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट हर एग्जाम का एक नया डायमेंशन बन गया है। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। आधुनिक राजनीतिक चिंतन प्लस आपके एग्जाम में जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी नई डायमेंशंस आती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद फेडरलिज्म हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गए, ये सब आईजीपी का पार्ट है। यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ये सब आईजीपी का पार्ट है। इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी आईजीपी का पार्ट है। अब सेकंड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें आप देखेंगे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है, तुलनात्मक राजनीति का, और ये काफी अच्छा होने वाला है कि कोल्ड वॉर कब हुआ था, कोल्ड वॉर के प्रोविजंस क्या हैं, यानी काफी बेसिक सिलेबस को डिस्कस किया गया है। यूजीसी नेट के अगर कंपेयर में माने तो काफी छोटा सिलेबस है, बड़ी आसानी से आप इसे कवर कर ले जाओगे। सारी चीजें मैं आपकी करा दूंगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न पूछे गए, जैसे यूएन क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, आसियान क्या है, सार्क क्या है, ठीक है, नेम क्या है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ये आपके काम आएंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये भी भारत की विदेश नीति, ये भी अच्छा एक टॉपिक हो जाता है। तो विदेश नीति के बारे में, हमारी विदेश नीति कैसी रही, नेहरू के समय कैसी रही, इंदिरा गांधी के समय कैसी रही, या अभी वर्तमान में मोदी के समय कैसी है। तो विदेश पॉलिसी के बारे में, विदेश नीति के बारे में भी आप एक बार पढ़ लोगे डिटेल में, तो यहां से प्रश्न आप सॉल्व कर ले जाते हो। इसके बाद स्टेट की बात करूं, स्टेट के फंक्शन क्या है, तो देखो राज्य जो है पॉलिटिकल साइंस का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्य। अब राज्य में आप किसी प्रकार के प्रश्न को पढ़े तो राज्य तुलनात्मक राजनीति का भी टॉपिक है। राज्य आपको वैसे ही पढ़ना पड़ता है, राज्य के सिद्धांत क्या है, मॉडर्न स्टेट क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या है, ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है,
ये सारी चीजें आपको इसमें जाननी है और समझनी है। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में, जैसे कि ये भी तुलनात्मक राजनीति का विषय है। विधानमंडल क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डिक्टेटरशिप क्या है, पार्लियामेंट्री और यूनिटरी, ये सरकार के एकात्मक, संघात्मक, फेडरलिज्म, ये मॉडल क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। ये भी बेसिक सिलेबस है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि इंडिया में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ये सब तुलनात्मक राजनीति के पार्ट है। इन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। थ्योरीज ऑफ जो है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप वगैरह, ये हम सब पढ़ लेंगे। पॉलिटिकल थॉट, देखो राजनीतिक थॉट जो है, प्लेटो इसमें है विचारक में, इसमें अरस्तु है, इसमें कौटिल्य है, इंडिया से मैकियावेली है, होना भी चाहिए, हॉब्स है, लॉक है, ये भी सब पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखोगे तो बैंथम है, मिल है, मार्क्स है, नौरोजी हैं, इंडिया से गांधी जी हैं, अरविंदो हैं, अंबेडकर है, नेहरू हैं और लोहिया है, जो कि बेसिक विचारक है हमारे, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, इनको हम एक बार ध्यान दे लेंगे। इसके बाद और हमारा जो विदेश संबंध से प्रश्न पूछा गया है, बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद से प्रश्न है, पॉलिटिकल सिस्टम से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, डायनामिज्म ऑफ फेडरलिज्म इन यूएस एंड इंडिया, इससे प्रश्न बनेंगे। तो ये आपका टोटल सिलेबस है। देखो वर्तमान समय में जो पीजीटी का डायनामिक्स चल रहा है ना, पीजीटी में सिलेबस कुछ भी हो, एक तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को अगर आप कर लोगे, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से प्रश्न बन रहे हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, या विचार, इससे प्रश्न बन रहे हैं, और आईजीपी, भारतीय शासन और राजनीति, इसको आप ढंग से कर लोगे। पॉलिटिकल थिंकर से प्रश्न ट्रेडिशन पूछे जाते हैं, आपको लॉक हो गया, आपको अरस्तु हो गया, सोक्रेटिस हो गया, जर्मी बेंथम हो गया, ठीक है, हॉब्स हो गया, रूसो हो गया, ये बेसिक विचारक हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया, जैसे मैं यूजीसी नेट पढ़ाता हूं तो उसमें यूनिट वाइज है, इसको भी यूनिट वाइज में लेके चल रहा हूं। तो इसमें आपको सब पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने, राजनीतिक विचारक पढ़ने, मॉडर्न राजनीतिक विचारक में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने, आपको आईजीपी की यूनिट पढ़नी है, आपको इंटरनेशनल रिलेशन की यूनिट पढ़नी है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही इंडियन फॉरेन पॉलिसी की यूनिट पढ़नी है, आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी है, तुलनात्मक राजनीति। तो मोर और लेस देखोगे सिलेबस को तो मुझे समझ में ये आया है कि आप राजनीतिक विचारक पकड़ के चले, उसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों आपने पकड़ लिए। थॉट, विचार, 2 यूनिट हो गई। यूनिट नंबर 3 तुलनात्मक राजनीति, इसके अंदर सब कुछ हो गया, ये आपने पकड़ ली। यूनिट नंबर 4 ये हो गई आपकी आईजीपी, ये आपने पकड़ ली। यूनिट नंबर 5 ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो 5 टोटल यूनिट है। अगर ये 5 यूनिट आप पढ़ लेते हो तो हरियाणा पीजीटी के पेपर में आप 100% पेपर पास कर जाओगे। अब ये 5 यूनिट आपको कहां से पढ़नी है, कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, तो इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। आप जो है हमारे पीजीटी के, हरियाणा पीजीटी के बैच से जुड़ जाइए, मैं आपको इसमें 100% सफलता दिलाऊंगा। अब यकीन मानिए मेरे जो नोट्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि आप हरियाणा पीजीटी तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको क्लासेस दूंगा, और क्लासेस के अलावा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। सर नोट्स कहें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। नोट्स आपको प्रॉपर जो है यूनिट जो है उसके नोट्स की आपको देखने को मिलेगी। प्रॉपर मेरे पास सेक्शनल नोट्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको नोट्स की कॉपी दिखाता हूं, जिससे कि आप देख पाओ और आप समझ पाओ कि सर नोट्स कैसे प्रोवाइड हो रहे हैं। जैसे प्रिंटेड नोट्स आप निकाल सकते हो, मैं आपको नोट्स यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको नोट्स यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ फोल्डर में। तो प्रॉपर क्या है कि आप इन नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हो, ये हमारे नोट्स हैं। तो ये सेक्शन वाइज है, जैसे तुलनात्मक राजनीति है, एक नोट जरा भेज दो, मैं दिखा देता हूं बच्चों को। ये तुलनात्मक राजनीति के नोट्स हैं, तो आप इसमें पूरी प्रॉपर आप जो है इसकी प्रिंट आउट यूनिट हमारे यहाँ से मिलेगी, चैप्टर वाइज है। तो जैसे ये चैप्टर है, आपने चैप्टर ले लिया, ये चैप्टर आपने तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण ले लिया, फिर आपने नया चैप्टर ले लिया, ये गैर सरकारी सरकारी संगठन विकास ले लिया, आपने चैप्टर ले लिया, आपने राज्य का चैप्टर ले लिया, आपने संविधानवाद का चैप्टर ले लिया। तो प्रॉपर आपने सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपने अगर ले लिए तो आप अपनी तैयारी प्रॉपर कर सकते हो। अब निर्वाचन पद्धति है, तो मैंने इसको कंप्लीट प्रिपेयर कराया है, इंडिया में कैसी है, अमेरिका में कैसी है, किस किस प्रकार की निर्वाचन पद्धति आपको देखने को मिलती है। तो नोट्स आपको कंप्लीटली बड़ी मदद करेंगे। और ये मान के चलो ये नोट्स की प्रिपरेशन मोड में नहीं है, मैंने तो टोटल रिसर्च के माध्यम से आपको तैयार करके दिए, तो इससे आपका पेपर फंसेगा। अगर आप पुराने पेपर को देखोगे, अगर आप चाहते हो कि हमारे नोट्स को आप एक बार देखें, तो ये नोट्स है पॉलिटिकल पार्टीज और दलीय प्रणाली, ये भी आपके सिलेबस में पॉइंट है। तो इसमें देखो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर रखा है चीजों को,
दल के उत्पत्ति के स्रोत कितने होते हैं, कैसे कैसे हैं, तो ये पूरी दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत, ये सब तो डिटेल में मैंने चीजों को डिस्कस किया है। विचारधारा के आधार पर दल, गर्मपंथी, वामपंथी, ये सब, मध्यम वर्गीय, दक्षिणपंथी, ये सब तो डिटेल में आप अगर नोट्स पढ़ोगे और आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद ये चेक करोगे तो पेपर आपको बहुत सारे प्रश्न, मतलब मैं कह सकता हूं कि 80 से 90% क्वेश्चन आपको इसी नोट से देखने को मिलेगा। आप वैकेंसी के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है। आप, मेरा एप्लीकेशन है नीचे दिया हुआ करण सर मूवी शिक्षा, डाउनलोड मूवी शिक्षा एप्लीकेशन। आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आप 2-3 जगह मेरा बैच चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 8700078917। हमारी टीम, आप चाहे मूवी शिक्षा पढ़ रहे हो, स्टडी मंत्रा पढ़ रहे हो, जहां पर भी मेरी टीम जो आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपको बता देगी सारी चीजें। ये नोट्स भी आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएंगे, प्रॉपर नोट्स है, और इनसे आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर जाओगे। ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ। सारी पांचों की पांचों यूनिट के नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बाकी पेपर कैसे, फॉर्म कैसे भरना है, आजकल यूट्यूब पे तो आप सभी जानते हो कि आपको अधिकांश इंफॉर्मेशन इसी के बारे में मिलती है। तो एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, इस पर आप चले जाओ। इसमें 25 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। इसमें फीस है 1000 रुपये, हरियाणा रिजर्व कैटेगरी 250 रुपये, फीमेल के लिए फीस है आपकी 250 रुपये। आप इस फॉर्म को जाके फिल कर दो, ये लिंक दिया गया है। और आप जो है इसमें, मेरा ऐसा मानना है कि जिन बच्चों ने अभी सीटेट क्वालिफाई किया है ना, वो भी फॉर्म को फिल कर दें। इस पर भी आंदोलन होगा बाद में, हो सकता है सरकार कोर्ट केस हो, कुछ भी हो, सरकार बोल दे चलो सीटेट भी अलाउड है, तो सीटेट वाले भी आप फॉर्म फिल कर देना। सीटेट बीएड हो आप तो आप फॉर्म फिल कर दें। बढ़िया वैकेंसी है, अच्छा एक स्कोप है आपके लिए, काफी बड़े पद होते, काफी ज्यादा वैकेंसी है। मैं फॉर श्योर गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप मेरे नोट से इस पेपर को पास करोगे। ये मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो लगा लेना आप, ये मेरी शर्ती आपसे कहना है कि आप इस पेपर को पक्का पास करोगे। ओनली हिंदी मीडियम में बैच अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद गाइस।